हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो पहले वाली वीडियो में है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था बच्चों, ऐसे ही सेम स्टेप बाय स्टेप सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, वही सेम थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। बच्चों, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि जो √5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था कि √5 हमारा इरेशनल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में या फिर आगे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी प्राइम नंबर होंगे जैसे √2 है, √3 है, ये सारे प्राइम नंबर जितने भी रूट के अंदर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और इन सारे नंबर्स का अगर हमें यूज करना तो हम डायरेक्ट इनका रिजल्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन वही सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम to the contrary that 3 + 2√5 is rational. 3 + 2√5 is equal to p/q, क्योंकि हमारा जो रैशनल होता है वो क्या है, p/q की फॉर्म में होता है। और p और q हमारा क्या है, वेयर p and q are co-prime। 2√5 is equal to p/q -3। 2√5 is equal to p -3q/q। यहाँ पे √5 is equal to p -3q/2q। तो अब हमें ये पता है बच्चों, ये क्या है हमारे पास √5 जो निकल के आया, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि जो √5 है वो हमारा क्या था, रैशनल नंबर लेके चले थे। लेकिन लास्ट में हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करके दिखाया था कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। और जो ये है हमारा p -3q/2q, ये p/q की फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो आप एक समझने के लिए या फिर लिख सकते हो आप, वैसे ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखो तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने क्या दिखाया है। तो हमारा √5 क्या निकल के आया, इरेशनल नंबर है, जो हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व भी किया था। इरेशनल नंबर जो है हमारा वो किसके इक्वल आया है, क्या लिख रखा है यहाँ पे, p -3q/2q, ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बच्चों, क्योंकि इरेशनल नंबर किसके इक्वल आया, रैशनल नंबर के। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस p and q are integer, hence p -3q/2q is rational, but √5 is irrational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Hence 3 + 2√5 is irrational. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल।
क्वेश्चन इसमें पार्ट दे रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन के 3 पार्ट है और उन्होंने क्या बोला है कि प्रूव करने की ये सारे इरेशनल है, वही सेम स्टेप हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सोल्व करेंगे, रैशनल लेके चलेंगे और लास्ट में हम इरेशनल दिखा देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो वही सेम स्टेप सेम करते हैं हम। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी that 1/√2 is rational। अगर ये रैशनल है तो रैशनल का क्या है कि रैशनल जो नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे लिख देंगे where p and q are co-prime। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से बच्चों हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, q इज इक्वल टू √2p। यहाँ से हमारा √2 क्या निकल के आया, q/p। तो ये हमें पता है बच्चों कि √2 हमारा क्या होता है, जितने प्राइम नंबर अंडर रूट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और ये q/p जो हमारा आया ये क्या आया, p/q बोल सकते हो आप या q/p बोल सकते हो। यहाँ पे ऐसे यहाँ ये भी लिख सकते हो, √2 इधर ही रखेंगे हम, √2 को उधर ले जाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं q/p इज इक्वल टू √2। ये मैंने टर्न करके लिख दिया है वैसे। ये अब आप सबको पता है कि ये √2 है हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है और q/p हमारी क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है ये। तो क्या लिख सकते हैं हम, वही सेम स्टेप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इरेशनल नंबर √2 है हमारा इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में, वही सेम स्टेप बच्चों इसमें भी, सिंस p and q are integers, hence q/p is rational but √2 is irrational। This contradiction has arisen because of our wrong assumption। Hence 1/√2 is irrational। और यही क्वेश्चन में आपको बच्चों प्रूव करना था कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल है या नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, 7/√5। सेम वही स्टेप बच्चों, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी that 7/5 is रैशनल। अगर ये रैशनल हमने कंसिडर किया है तो रैशनल की क्या कंडीशन होती है, जो p/q की फॉर्म में होते हैं और हमारे p और q क्या है, भैया p and q are co-prime। √5 इज इक्वल टू p/7q। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर आया है
जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, और p/q ये हमारा क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, सिंस, ये क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू, सिंस p and q are integer, hence p/7q is rational, but √5 is irrational number. Irrational. This contradiction has risen because of our wrong assumption. Hence, 7√5 is irrational. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है, वही सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सेम स्टेप। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी that 6 + √2 is rational। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की कंडीशन लगाएंगे हम, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q आर co-prime। √2 इज इक्वल टू p/q - 6, √2 इज इक्वल टू p - 6q/q। तो ये यहाँ पे भी बच्चों सेम वही स्टेप, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये p/q की फॉर्म में ये क्या हमारा रैशनल नंबर, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल, सिंस सेम वही स्टेप, p and q are integers, hence p - 6q/q is rational, but √2 is irrational number। This contradiction has risen because of our wrong assumption। Hence, 6 + √2 is irrational। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है, फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपकी 2 ही एक्सरसाइज थी।